वेलकम बैक दोस्तों, एक और व्लॉग। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात मैंने ऑब्ज़र्व की है कि फ़िनलैंड आने के बाद कुछ लोग तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। कामयाब इन सेंस कि उन लोगों को बड़ी जल्दी जॉब मिल जाती है या कोई वो काम धंधा ढूंढ लेते हैं अपने लिए। और कुछ लोगों को यहाँ पे सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। समय उनको काम ढूंढने में भी लग सकता है, सेटल होने में भी लग सकता है, मेंटली सेटल होने में या फिज़िकली सेटल होने में। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो लोग जो कि बड़ी जल्दी सेटल हो जाते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो कि वो करते हैं, और वो लोग जिनको सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कौन से ऐसे काम हैं जो कि वो नहीं करते। तो ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस व्लॉग को देखने के बाद आप लोग एटलीस्ट उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उन गलतियों को पिन पॉइंट कर सकेंगे कि यार हमें किसी भी बाहर की कंट्री में जाके ये काम ज़रूर करने चाहिए या ये काम हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन ये चीज़ बताने से पहले साथियों, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को पहले फ़िनलैंड के वेदर के बारे में थोड़ा सा अपडेट किया जाए। आप लोग देख सकते हैं कि आज भी सूरज तो निकला हुआ है लेकिन सनशाइन बिल्कुल नहीं है। और ये फ़िनलैंड में इस तरह के मौसम का लास्ट वीक है, क्योंकि इस वीकेंड के एंड पे या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट पे यहाँ पे बर्फ़बारी पड़ जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे तकरीबन आपको सिर्फ़ और सिर्फ वालोइसा यानी कि सफ़ेदी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे फ़िनलैंड में किया ऐसा जा रहा है, जिस एरिया में मेरा स्कूल है वहाँ पे साथियों, ये जो आपको जितने पत्ते वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो उनके पास कोई मशीन होती है जो कि इनको सक कर लेती है, या इन तमाम पत्तों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं ये लोग। और उसके बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है जिसमें इन पत्तों को उठा के ले जाया जाता है। यहाँ पे फ़िनलैंड में बर्फ़ को भी स्टोर किया जाता है, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी बिल्ड करते हैं ये। वहाँ पे पूरे हेलसिंकी से जो बर्फ़ एक्स्ट्रा होती है वो उठा के वहाँ पे ले जाते हैं और उसकी एक पहाड़ी सी बना देते हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने पाकिस्तान में देखा होगा। ये तमाम बड़े बड़े सिटीज़ के आसपास जो है इन्होंने कचरा के लिए, एक कचरा इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी सी बनाई होती है। तो बिल्कुल उसी तरह की पहाड़ी यहाँ पे फ़िनलैंड में बर्फ़ की बनाई जाती है। तो वो गाड़ियाँ वगैरह लेके आएंगे और बर्फ़बारी होने से पहले मोस्ट प्रोबेबली ये तमाम जो है पत्ते वगैरह उठा लेंगे। और पत्ते इस वजह से उठाते हैं, मेरे को लगता है दोस्तों, कि जब बर्फ़बारी पड़े तो उसके बाद ये जो पत्ते हैं ये बहुत ज़्यादा गंद फैलाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से बर्फ़बारी होने से पहले ये पत्ते उठा लिए जाते हैं, ताकि जब बर्फ़बारी हो तो बहुत ज़्यादा गंद ना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक जो कि स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद करते हैं वो ये है कि वो नए कनेक्शंस नहीं बनाते। नए कनेक्शंस नहीं बनाते इन ए सेंस कि वो नए नए लोगों के साथ नहीं मिलते, नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। और जब भी आप नए लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तो आपको आसपास की दुनिया का पता नहीं चलता। जब भी आप नए लोगों से मिलते हैं, आप उनका हालचाल पूछते हैं, आप उनको अपना हालचाल बताते हैं, तो इससे एक चीज़ का फ़ायदा इंसान को ये होता है कि उसकी प्रॉब्लम डिफरेंट लोगों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और डिफरेंट लोगों के इर्द गिर्द जब उसकी प्रॉब्लम रिवॉल्व करती है तो कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिसके पास उस प्रॉब्लम का हल होता है। मैं पिछले दिनों अपने सबवे पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे पाकिस्तान से आया हुआ था और उसको सिर्फ 2 महीने हुए थे यहाँ पे फ़िनलैंड में आए हुए। और वो स्टूडेंट मेरे को बता रहा था कि गुलरेज भाई, मेरे पास अब वोल्ट का अकाउंट भी है, मैंने गाड़ी भी ले ली है और ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट चल रही है मेरी इस वक्त। और इसके मुकाबले में मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे 1-1 साल हो गया है और वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन स्टूडेंट का जब इंस्पेक्शन की जाती है तो ये चीज़ निकल के आती है कि वो स्टूडेंट कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे जाते हैं, उन्हीं स्पेसिफिक लोगों से मिलते हैं। वो उन्हीं लोगों को बार बार मिलते रहते हैं, उनको बार बार अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स उन्हीं जगहों पे और उन्हीं लोगों तक महदूद रह जाती है। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा नुकसान उनको ये होता है कि वो नए कनेक्शंस जो कि उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उन तक उनकी प्रॉब्लम जाती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग स्ट्रगल करते हैं। जब भी आप नए लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे तो कोई ना कोई हल आपका ज़रूर निकल आएगा। तो वो लोग जो यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनमें ये चीज़ सबसे कॉमन होती है कि वो नए कनेक्शंस नहीं बनाते। तो अगर आप भी किसी बाहर की कंट्री में जाएं तो सबसे पहले वहाँ पे कनेक्शंस बनाएं। आप जिस तरह की भी आपकी पर्सनैलिटी हो, अगर आपने कामयाब होना है आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए और इस चीज़ के लाभ महदूद बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे।
टू बी ऑनेस्ट, मैं भी आप लोगों की तरह का ही हूँ। मैं भी नए लोगों के साथ नहीं मिलता, नई जगहों पे नहीं जाता, लेकिन एट लीस्ट आई हैव समथिंग। मेरे पास काम है, मेरे पास अपना स्कूल है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं लोगों से नहीं मिलता, जिनकी वजह से मैं बिज़ी रहता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे आने के बाद स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो नए लोगों से जितना हो सके मिला करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, वेरी नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं वो ये है कि दे नेवर थिंक आउट ऑफ बॉक्स। नेवर थिंक आउट ऑफ बॉक्स इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ साथियों कि अगर किसी बंदे को कोई मसला हो तो वो उस मसले को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन पे स्टक हो जाते हैं। एक मिसाल से समझाता हूँ दोस्तों। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो यहाँ पे फिनलैंड में आया हुआ है, कनाडा में है, अमेरिका में है। उस बंदे ने 10-12 हज़ार यूरोस या डॉलर फीस देनी है और वो काम ढूंढने की कोशिश करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि काम ढूंढने के पीछे रात और दिन लगे ही रहते हैं। यहाँ पे सीवी दे दी, वहाँ पे सीवी दे दी, उस बंदे को फ़ोन कर लिया, फलां कंपनी में जाके रिक्लामा कर दिया, कुछ नहीं होता। अब सेम उसी जगह पे एक दूसरा स्टूडेंट है, उसकी भी सेम ही प्रॉब्लम है, उसको भी काम चाहिए, उसने भी अपनी फ़ी देनी है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो है वो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट करता है। फॉर एग्जांपल, वो बोलता कि यार मैंने 10,000 यूरोज़ अपनी फ़ीस देनी है और मेरे को काम चाहिए। तो वो जाता है डिफरेंट कंपनीज़ में जाके जॉब्स वगैरह अप्लाई करता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। लेकिन उस पहले वाले स्टूडेंट से वो एक चीज़ डिफरेंट करता है। वो देखता है कि जिस कंट्री में भी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे जो दूसरे लोग रहते हैं वो या तो वोल्ट फडूरा करते हैं या कुछ लोग टैक्सी भी करते हैं। तो वो जॉब्स वगैरह भी साथ में अप्लाई करता है और साथ में फडूरा और टैक्सी के पीछे भी भागता है। तो वो देखता है कि आफ्टर 1 वीक या 1 मंथ उसकी या तो वोल्ट की आईडी उसको कहीं से मिल जाती है या वो टैक्सी करना शुरू कर देता है। तो वो पहला स्टूडेंट जो कि सेम उसी प्रॉब्लम पे स्टक हुआ है, जॉब्स अप्लाई करी जा रहा है, उसको कोई आंसर नहीं आ रहा, तो उसकी फ़ीस नहीं होगी। और वो स्टूडेंट जो कि टैक्सी और फडूरा की तरफ भागता है, उसकी फ़ीस हो जाएगी, क्योंकि उसने थिंक किया आउट ऑफ द बॉक्स। तो बहुत सारे लोग जो कि मैं देखता हूँ स्टक होकर रह जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से स्टक हो जाते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों को नहीं देखते, ऑब्जर्व नहीं करते कि मेरे आसपास में रहने वाले लोग चीज़ें किस तरह कर रहे हैं या वो चीज़ों को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अगर उसको लगता है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ जॉब से ही पैसे बना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जॉब्स ही अप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जॉब्स अप्लाई ही नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ वोल्ट और फडूरा के पीछे ही भागे हुए हैं। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सिर्फ टैक्सी के पीछे लगे रहेंगे, वो ना जॉब्स अप्लाई करेंगे और ना वोल्ट और फडूरा अप्लाई करेंगे। तो अगर आप किसी भी कंट्री में बाहर जाते हैं तो आपको अपने आसपास के एरिया में देखना चाहिए कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। और अगर आपकी उस फील्ड में काम नहीं बनता तो यू शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका नहीं होता दोस्तों। हज़ारों तरीक़ों से आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर आने के बाद स्ट्रगल करते हैं। तो ये थी कुछ रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे थे तो डोंट वरी, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि माँ के पेट से सीख के आए। तमाम लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। और अगर आप लोग इन गलतियों को आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद अगर आप लोग कोई स्टेप नहीं लेते तो आप रियली स्टूपिड हैं और आपको इस चीज़ पे काम करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं आप लोगों की तरक्की नहीं होगी। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तब आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए नए एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे, और वो टाइम होगा जब आप लोगों की ग्रोथ प्राइम पे होगी। तो ख्याल रखिएगा अपना साथियों और इन छोटी मोटी गलतियों पे काम ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।